आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ान 2.0 योजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा 100 हवाई अड्डों का विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में विस्थापित परिवारों को सीएम आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का किया वितरण। कहा, सेवा और संवेदना के साथ गरीबों के हित के लिए काम कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की अफवाहों का किया खंडन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है फर्टिलाइजर। और चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रदेश सरकार ने रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.0 को 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए शुरू करने और लागू करने की मंजूरी दी गई। इस योजना में 28,840 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्थानों पर 100 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा जहां अभी तक हवाई पट्टियां नहीं हैं। इससे कम सेवा वाले और अनुपलब्ध क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाए। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा। कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग IVFRT योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में 136 विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने 118 लाभार्थियों को 21 करोड़ 55 लाख रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि बहराइच में किए जा रहे पुनर्वास के काम डबल इंजन सरकार की सेवा और संवेदना के प्रतीक हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि गरीबों के अधिकार सुरक्षित रहें। जब सेवा और संवेदना शासन की व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तब गरीब के घर में शौचालय बनता है। जब सेवा और संवेदना जीवन का हिस्सा बनता है और सरकार इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाती है, तब गरीब के घर में मकान बनता है, एक आवास की सुविधाओं से प्राप्त होती है। जब सेवा और संवेदना बोलती है, तब गरीब को आयुष्मान का कार्ड बनता है। और उसी सेवा और संवेदना के सेतु को जोड़ने के लिए आज हम सब इस बहराइच जनपद में आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साथ ही साइबर फोरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं आज की आवश्यकता हैं, जिससे वे नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पीएनजी विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 25 दिनों में लगभग 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। इसी क्रम में वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि वाराणसी में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हम इसको 100% पुश कर रहे हैं। इसमें गेल से भी सहयोग मांगा, गेल पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। जो जिस क्षेत्र में कुछ जगहों पे कनेक्शन दे दिया गया, फंक्शनल नहीं किया गया, उसको हम तत्काल प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और जहां डिमांड है नेक्स्ट प्रायोरिटी पे उसी को ले रहे हैं। बट हमारा प्रायोरिटी जो है पूरे शहर को पीएनजी में कन्वर्ट करने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किट वितरण किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। किसान भाई बहन आश्वस्त रहे, हमारे पास फर्टिलाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है। खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बाकी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिन और रात प्रयत्न कर रहे हैं। समाधान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संकट का निकला है। हम आश्वस्त है कि सारी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाकर रखें। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा को संशोधित करके 45 दिन करने के दावों और खबरों का खंडन किया है। दावों में कहा गया है कि गैर पीएमयूवाई सिंगल बॉटल कनेक्शनों के लिए नई समय सीमा 25 दिन और गैर पीएमयूवाई डबल बॉटल कनेक्शनों के लिए 35 दिन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय सीमा अपरिवर्तित है। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन शक्तिपीठ में मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में वस्त्र और श्रृंगार सामग्री शक्तिपीठ माता विशालाक्षी को उपहार स्वरूप भेंट की गई। मिर्जापुर के शीतला धाम में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नवरात्रि की सप्तमी पर आज मां विंध्यवासिनी धाम मंदिर को गुलाब, गेंदा और गुड़हल के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मां का भी मनमोहक श्रृंगार किया गया है। मां के कालरात्रि स्वरूप के दर्शन के लिए मिर्जापुर के साथ वाराणसी, जौनपुर, भदोही, चंदौली और सोनभद्र समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन के लिए आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जो दिन भर जारी रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। महानिशा की पूजा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूजा स्थलों के आसपास अलास्का लाइटें लगाई गई हैं। एसएम सबा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल। रामनवमी पर्व के मद्देनजर अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। श्री कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने अयोध्या में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डिविजनल कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि सभी तैयारियों को लेकर आज विभिन्न विभागों के साथ बैठक भी की गई। रामनवमी में जो धाम है इसको पूरे सेक्टरों में बांटा गया है। जैसे कनक भवन में बहुत भीड़ होती है, राम मंदिर में बहुत भीड़ होगी, हनुमान गढ़ी में बहुत भीड़ होगी और बाकी नागेश्वर मंदिर में बहुत भीड़ होगी। तो इस हिसाब से और घाट पे भीड़ रहेगी। तो अलग अलग जगहों पे सेक्टरों में बांटा गया है और साथ में ट्रैफिक के लिए 2 सेक्टर बनाए गए हैं। उन्हीं की ब्रीफिंग और जो रूट प्लान है वो पहले से डिसाइड, तो उसको और फाइन ट्यून किया गया है। प्रदेश सरकार ने रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च के साथ 27 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ान 2.0 योजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा 100 हवाई अड्डों का विकास।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में विस्थापित परिवारों को सीएम आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का किया वितरण। कहा, सेवा और संवेदना के साथ गरीबों के हित के लिए काम कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की अफवाहों का किया खंडन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है फर्टिलाइजर। और चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रदेश सरकार ने रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।